से ज्यादा लोग जो है संदिग्ध हैं और यही वजह है कि हिंसा के बाद हिरासत में 70 से ज्यादा लोग लिए गए हैं। जो महिला जिनसे जतिन बात कर रहे थे उनको सुना भी आपने, 500 से 600 लोगों की बात कह रही थी वो, लेकिन संदिग्ध जो लोग थे उनसे पूछताछ चल रही है। अभी अंडर कंट्रोल में सिचुएशन है, हमारे फिक्स पॉइंट और पेट्रोलिंग शुरू है। जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ कर्फ्यू पण लगाया है। कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हमने रात को 46 लोगों को डिटेन किया है और लोगों को अभी सर्च चालू है। और कितना एरिया है सर, आप डीसीपी हैं, यहाँ पर कितने एरिया है जहाँ पर 163 लगाया गया है? ये हमारे गणेशपेट पुलिस स्टेशन का एरिया है, कोतवाली पुलिस स्टेशन का एरिया है और तहसील पुलिस स्टेशन का एरिया, जहाँ रात को जो घटना हुई है उस एरिया में कर्फ्यू लगाया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्री प्लान था, कुछ लोग थे जो नकाबपोश थे, ऐसा कुछ जांच में पाया गया अभी तक? नहीं बे, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। माहौल है शिवाजी चौक के पास इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं, और जो चौरस्ता है इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। जो पुलिस छावनी में तब्दील है और जो मोबाइल सर्विलांस व्हीकल है यहाँ पर लगा हुआ है, जो चारों सड़कें हैं उसे ब्लॉक कर दिया गया है ताकि किसी भी गतिविधि को यहाँ पर रोका जा सके। जो छोटी बड़ी कोई भी तरह की गाड़ियाँ हैं इस चौक तक नहीं पहुँचेंगी। और हम चारों दायरे की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 100 मीटर से अधिक का ये दायरा है और हर तरफ पुलिस की यहाँ पर चौकसी है और हर तरफ यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया गया है। इस तरफ भी हम जरा दिखाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर महिला जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी लगाया गया है, बैरिकेड चारों तरफ कर दी गई है। यहाँ पर आप बैरिकेड देख रहे हैं और इस बैरिकेड को लगाने का मकसद ये है कि किसी भी तरह से यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात कि अगर जो रोड़ेबाजी पत्थरबाजी हुई थी और वो रोड़ा कहीं भी दिखाई नहीं देगा, पूरी तरह से सड़क को क्लीन कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ हुआ भी था, लेकिन इतना जरूर है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो दल है यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये बिल्कुल इनके गाड़ी में जो है नगर ये जो है नगर पालिका अपनी पूरी तरीके से मुस्तैद है। ये पूरी टीम जो नगर पालिका की है जिन्होंने यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया है। और शिवाजी चौक के पास एक रोड़ा भी आपको नजर यहाँ पर नहीं आएगा। यानी कि व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए नगर पालिका की टीम लगी हुई है, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए यहाँ के आम लोग लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब हम इस तरफ आ रहे थे, आप जब आएंगे तो लोग अपनी बालकोनी से देख रहे थे, यानी कि वो जो तस्वीर है अपनी बालकोनी से कुछ लोगों ने रिकॉर्ड किया, जो हम तक उपलब्ध हो पाया और उसे रिपब्लिक भारत ने चलाया। और यहाँ भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जरा बात करते हैं। जरा आइएगा इस बैरिकेड की तरफ। जब इस बैरिकेड को हम पार करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये जो 6 रास्ता है और 4 रास्तों को जब आप पार करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो बिल्कुल इसी रास्ते से सारी चीज़ें गतिमान थी। और वहाँ पर एक जेसीबी मशीन है जिसे आप देख पा रहे हैं, कोई भी रोड़ा था उसे उठाने के लिए जो जेसीबी मशीन आपको नजर आएगी उससे भी रोड़ा हटाया गया है, वहां से उठाया गया है। लेकिन आस पास के जो लोग हैं काफी सशंकित थे इस बात को लेकर कि आखिर क्या होना है और किस तरीके से होना है। यहाँ पर कुछ लोगों की दुकान है। आप लोग की दुकान यही है क्या? आप लोगों की दुकान यही है? अच्छा, ऊपर ये। तो कल जो हुआ कैसे हुआ, कितने बजे हुआ और जो स्थिति बनी उसके बाद कब तक कितनी देर लगा इसे सुधरने में? कल ये कुछ 12-1 बजे कुछ मैटर हुआ था यहाँ, हमने देखा नहीं, साइलेंट ही था। और अचानक शाम को काफी भीड़ आई और फिर पुलिस वालों ने दुकानें बंद करवा दी। तो नागपुर हिंसा में ताबड़तोड़ कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन यही वजह है कि जिस तरीके से अब तक जो 70 दंगाई हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। हिंसा की जांच के लिए पुलिस ने 20 टीमें बनाई हैं। रिपब्लिक के पास हिंसा की आधा दर्जन सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें दंगाई साफ साफ दिखाई दे रही हैं। कि 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम नागपुर के अलग अलग हिस्सों से, जहां पे गाड़ियों में आगजनी, पुलिस का लाठीचार्ज, गाड़ियों के जो टूटे शीशे थे वो भी दिखाई दे रहे हैं, पुलिस पे पथराव किया गया, पुलिस बल की तैनाती की गई और पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। तो ये 6 तस्वीरें बता रही कि किस तरीके से नागपुर के हालात बिगाड़े गए, खराब किए गए, लेकिन पुलिस की ओर से भी एहतियात के तौर पर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन आखिर वो कौन लोग हैं, जिनको औरंगजेब के खिलाफ कुछ भी बोलने पर मिर्ची लगती है? ये कौन सा गैंग है जो बार बार बात पे पथराव करता है, तनाव फैलाता है, दंगा करता है, हिंसा करता है, माहौल को खराब करता है? तो नागपुर में तनाव का माहौल है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रतीक चिन्हों को देख करके टारगेट किया गया, कैसे उनकी ओर से पथराव किया गया। हाथों में लाठियां हैं, पेट्रोल बम है, बोतलें हैं, इसके अलावा तमाम वो चीजें जो कि दंगाई कैसे मुंह पर कपड़ा बांध करके अपनी पहचान छिपाते हुए पुलिस पर हमला बोल रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं, पुलिस को भी नहीं बख्श रहे हैं। कैमरे में ये दंगाई कैद हो गए हैं। जिस तरीके से नागपुर में यहाँ पर जो आक्रांता गैंग है उसने यहाँ पे उत्पात मचाया है, हंगामा किया है, दंगा किया है, और न सिर्फ दंगा किया है बल्कि कई लोगों की जान खतरे में इस लिहाज से भी, क्योंकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।
हालांकि अब एक एक करके जो बारी गिरफ्तारी की वो चल रही है। जो स्थानीय लोग हैं उनकी ओर से योगी मॉडल को लागू करने की मांग की जा रही है। उनकी ओर से कहा जा रहा है दरअसल कि इन दंगाइयों का इलाज सिर्फ एक ही है, बुलडोजर एक्शन, योगी मॉडल। लेकिन आखिर कौन लोग हैं जो प्रदर्शन से इतना चिढ़ गए, इतना नाराज हो गए कि उनकी ओर से ये हरकत की गई, हिंसा की करतूत की गई, लेकिन उसके एक एक सबूत निकल के सामने आ रहे हैं। और अब तो बीजेपी विधायक का बहुत बड़ा आरोप है कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने जानबूझकर हिंदुओं के घरों पर पथराव किया और जानबूझकर टारगेट किया। वीडियो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 वीडियोस, ये 6 तस्वीरें बता रही हैं नागपुर के हिंसा की पूरी कहानी, क्योंकि नागपुर मांग रहा है अब योगी मॉडल। नागपुर हिंसा की ये 36 तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां थी टारगेट की गई। लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग पेट्रोल बम लेकर के आए थे। कुछ लोगों की ओर से ये भी कहा गया कि यहाँ पर जानबूझ करके जो हिंदुओं के घर थे, जो कॉलोनी थी उनको टारगेट किया गया, हिंसा की गई। लेकिन कैमरे में एक एक दंगाई कैद हो गए हैं और उनका एक एक करके हिसाब भी किया जाएगा पुलिस की ओर से। 70 से ज्यादा जो उपद्रवी है वो हिरासत में लिए जा चुके हैं। कार्रवाई आगे भी जारी है। और देखिए किस तरीके से जो यहाँ पे जो दंगाई है, देखिए उनको ऐसा लग रहा था, पता था कि सीसीटीवी फुटेज में वो कैद हो जाएंगे, तो पहले वो हंगामा करते हैं, हिंसा करते हैं, हमला करते हैं और उन्हें लगता है कि चेहरा दिख रहा है तो फट से उसे कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं ताकि वो कैमरे में कैद ना हो सके। लेकिन वो कैमरे में कैद हो गए हैं और इसीलिए पुलिस की ओर से एक एक चेहरे को पहचान करके जो उनको हिरासत में लिया जा रहा है उनका आगे हिसाब किया जाएगा, पूरी कार्रवाई की जाएगी और ऐसा मैसेज दिया जाएगा कि ये जो आक्रांता है, ये जो बात बात पर तनाव करते हैं, हिंसा करते हैं, चेहरा छुपा करके उन्हें सबक मिले और उनके साथियों को भी सबक मिले। तो कैमरे में कैद हो गए दंगाई जो कि मुंह छिपा करके आए थे, मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे थे। हिंसा के एक सबूत मिल रहे हैं यहाँ पे अब, और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो इलाके के लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल फोन में वीडियोस कैद किए थे, जो आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सब में कैद हुए हैं उनके चेहरे। और बड़ी खबर आपको बताएं, नागपुर हिंसा की साजिश को लेकर पीड़ितों ने दावा किया है, जो वहां लोग मौजूद थे, पीड़ित परिवारों का दावा, उन्होंने बताया कि हिंदू प्रतीक चिन्ह देखकर टारगेट किया जा रहा था, देखा जा रहा था कि हिंदू परिवार कौन कौन से हैं, फिर उन्हीं घरों पर अटैक किया जा रहा था, उन्हीं घरों पर हमले किए जा रहे थे, उन्हीं की कार में तोड़फोड़ की जा रही थी। हिंदू प्रतीक चिन्ह देखकर टारगेट किया गया, पीड़ित परिवारों का, पीड़ितों का दावा। आप ही बताइए कि क्या हिंदुओं पर ही हमला हुआ? हम देख रहे हैं कि वो गाड़ियां हैं जिसपे या तो ओम बना हुआ है, अंदर मूर्तियां हैं। टारगेटेड था, ये हिंदुओं पर ही हमला हुआ है और ये पहले से ही प्री प्लान था। गाड़ियों को चुन चुन के तोड़ा गया हुआ है। रोड के उस पर उन लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती है, उस एक भी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी कल उस समय और सारी गाड़ी हटाई गई थी। वहाँ पे हम देख ही रहे, अचानक से सब झड़प आई 25 से 50 लोगों की। हम फटाफट दरवाजा बंद किए तो वो घर पे ही पत्थर मारे, दूसरे मंजिले पे वो गच्ची तक के पत्थर आए हमारे। पूरी हमारी मम्मी, हमारी सब दादी सब डरे हुए हैं कि अचानक से एकदम क्या हो गया, हमला हो गया, कहाँ से, समझ ही नहीं आया हमको कहाँ से आया क्या नहीं आया। मंदिर था, मंदिर भी देखो तोड़ दिया, मंदिर का गेट तोड़ दिया। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, सीधा ग्राउंड पर यहां से लिए चलते हैं। मीनाक्षी, जतिन दोनों सुबह से लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और जतिन, लोग ये मांग कर रहे हैं कि अब योगी मॉडल यहां पर भी लागू होना चाहिए। साथ ही आपने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें लोग ये भी बता रहे थे कि जो हिंदू है जानबूझ उनके घर और गाड़ियों को यहां पर निशाना बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए, और यही ग्राउंड की रियलिटी भी है, वो इस लिहाज से क्योंकि जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ, मेरे आप राइट में देखेंगे तो ये तमाम वो लोग हैं जिनके घरों पर पथराव किया गया और जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई, और मेरे लेफ्ट में वो लोग हैं जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि यहां पर कुछ नहीं हुआ लेकिन हिंदुओं के इलाके में हुआ। उसका उदाहरण आप ऐसे देखिए कि ये देखिए चिकन बिरयानी की शॉप है, बिल्कुल क्लियर है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसमें कोई तोड़फोड़ जो है वो हुई है, लेकिन बिल्कुल सामने आप चले जाइए, ये शोरूम है, देखिए कपड़ों का, पूरे तरीके से तोड़ दिया गया। और इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि ये शोरूम हिंदुओं का शोरूम है और आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पर तमाम जो शीशे हैं वो पूरे तरीके से यहां पर डैमेज कर दिए गए हैं। आप इस शोरूम के बाहर की तस्वीर देखिए, कांच आपको टूटा हुआ नजर आ जाएगा। इस शोरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं उनको आप देखिए, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, जो सीसीटीवी कैमरे उसको पूरे तरीके से यहां पर तोड़ा गया। लेकिन सड़क के दूसरी तरफ क्या, सड़क के दूसरी तरफ कोई नुकसान नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कल रात को यहां पर हिंसा हुई, और इसी को लेकर लोगों में गुस्सा है। गलियों के अंदर जब हम जा रहे हैं, गलियों के अंदर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि गाड़ियां जो है वो तोड़ी गई। ये देखिए, ये जो गाड़ी है और लगातार उन गाड़ियों को निशान बनाया गया जिस पर या तो हिंदू चिन्ह बने हुए हैं
या कोई अंदर मूर्ति लगी हुई है। ये देखिए, ये गाड़ी जो है काले रंग की, इसको पूरे तरीके से तोड़ा गया। आप आगे देखेंगे कि जो भगवान की प्रतिमा है वो आपको डैशबोर्ड पर जो स्टीयरिंग के पास आपको रखी हुई नजर आ जाएगी। तो टारगेट इस तरीके से किया गया। ये देखिए, ये सामने आप घर है, आप ऊपर देखेंगे जहां पे रेड पेंट हो रखा है, वहां पर पथराव करके तोड़फोड़ की गई। ये काला दरवाजा है, इस काले दरवाजे के ऊपर जो पथराव है वो किया गया। जो उपद्रवियों के पास डंडे थे उनसे तोड़फोड़ की गई। दूसरी तरफ ये सड़कों की तस्वीर आप देखिए, हालांकि कर्फ्यू लगा है, लोगों को अब प्रशासन ये बोल रहा है कि आप अपने घरों के अंदर